मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब ही कुछ और है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कांग्रेस 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 और कांग्रेस। इस वक्त कांग्रेस के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन पक्का हो चुका है, यानी एक बार अखिलेश और राहुल की जोड़ी नजर आने वाली है। पर सवाल है कि बीजेपी को रोकने के लिए क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही गेरुआ टोले की सवारी करके भाजपा को हराएंगे, या फिर गेरुआ टोले को पार्टी से दूर रखकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। अखिलेश भैया पहले जवानी बर्बाद करने वालों को अकेले छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आखिर क्या समझकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। अभी तो भाजपा ने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया, वरना अखिलेश यादव कब से संघियों को टिकट देने का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा भी खुश है कि चलो गठबंधन हुआ, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या फिर बीजेपी ने भाजपा नेताओं को टिकट काट दिया तो अखिलेश और राहुल भैया उनको अपने होठों से लगा लेंगे। मतलब गेरुआ टोले से जितनी मोहब्बत भाजपा करती है, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है। सेक्युलर पार्टी के नाम पर दोनों ही सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाड़ी बने घूम रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पर उनके पार्टी के नेता भी वही काम कर रहे हैं जो गेरुआ टोला करता आ रहा है। कानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं, लेकिन इस होर्डिंग में कांग्रेस ने खुद को हिंदू राष्ट्र के रक्षक के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी हिंदू हिंदू का राग अलापने लगी है। हिंदू धर्म के प्रतीकों पर सियासत करने में कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई है, और इसका जीता जागता सबूत है कानपुर में लगाया गया कांग्रेस का होर्डिंग। इस होर्डिंग में राहुल गांधी को कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के तौर पर पेश किया गया है। अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कानपुर से गुजर रही है। पूरा शहर बैनर, पोस्टर से पाट दिया गया है। होर्डिंग में राहुल गांधी को महाभारत का कृष्ण और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया गया। राहुल गांधी श्री कृष्ण की तरह रथ के सारथी बने हैं, जबकि अजय राय अर्जुन की तरह धनुष बाण लेकर पीछे बैठे हैं। मतलब राहुल गांधी अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं, और राहुल गांधी से ज्यादा उनकी पार्टी कंफ्यूज है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद को सबसे बड़ी कंफ्यूज पार्टी में तब्दील कर दिया। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को ही देख लीजिए। कल तक कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे, लेकिन सिखों के विरोध की वजह से कमल छाप बनने का मौका नहीं मिला। अब कांग्रेस पार्टी को यकीन हो गया कि कमलनाथ बीजेपी नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर कमलनाथ भी शामिल इसमें होंगे। कुल मिलाकर कमलनाथ अभी भी कांग्रेस में ही है, पर कमल छाप कमलनाथ कब तक कांग्रेस में रहेंगे, इसकी जानकारी सिर्फ बीजेपी के पास है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 2024 का शंखनाद कर दिया है। आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर स्टेशन कर दिया गया। यूपी सरकार ने कुछ वक्त पहले जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी MRC के अफसरों ने जामा मस्जिद स्टेशन पर नए नाम की होर्डिंग भी लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी के अंत में ही मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं, पर सवाल है कि क्या बाबर अकबर ने मेट्रो स्टेशन का नाम जामा मस्जिद रखा था? क्या नाम बदलने से बाबर अकबर को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है? वहीं खबर आई है कि यूपी के महोबा जिले के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी बना दिए गए, जिससे वो पुलिस की परीक्षा देने से बाहर हो गए। धर्मेंद्र की 2 साल की तैयारी धरी की धरी रह गई। धर्मेंद्र ने BA के बाद पुलिस की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी थी। वो पिछले 2 सालों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, और जब पुलिस की भर्ती निकली तो उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस एडमिट कार्ड में उनकी तस्वीर के बजाय सनी लियोनी की फोटो लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 से 12% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को हरी झंडी मिल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में बुध के रोज विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया गया, जो एक मत से मंजूर हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को विशेष विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करने के बाद इस बात पर जोर दिया था कि मराठाओं को कानून की शर्तों के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि सरकार मराठा वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण का खेल खेल रही है, पर महाराष्ट्र में अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम कितना बेहाल है, इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की एक तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जहां तकरीबन 300 मरीजों का इलाज सड़क पर किया जा रहा है। सड़क पर लिटाए गए मरीज और हवा में रस्सियों के सहारे लटकाए गए ग्लूकोज की बोतलों से इनका इलाज हो रहा है। माना जा रहा है कि ये सभी लोग एक धार्मिक आयोजन के दौरान परोसे गए भोजन को खाकर बीमार हुए थे। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया।
वहीं महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जिसके बाद देश की आबादी को उसका हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। महिला कर्मियों को शादी के अधिकार से वंचित करने का आधार बनाने वाले नियम असंवैधानिक है। ये पितृ सत्तात्मक नियम है जो मानव गरिमा को कमजोर करता है, निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार को कमजोर करता है। कोर्ट ने केंद्र को शादी के आधार पर सेवा से बर्खास्त की गई सैन्य नर्सिंग अधिकारी को 60 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। याचिकाकर्ता सेलिना जॉन के लिए ये 26 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत है। शादी के आधार पर सेना ने सेवाओं से रिलीज कर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता को सैन्य नर्सिंग सेवाओं के लिए चुना गया था और वो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुई थी। उन्हें एनएमएस में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन दिया गया था। उसने एक सेना अधिकारी मेजर विनोद राघवन के साथ विवाह कर लिया। हालांकि लेफ्टिनेंट के पद पर सेवा करते समय उन्हें सेना से रिलीज कर दिया गया। सेना ने अपने आदेश में बिना कोई कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का ये मामले का बचाव करने का अवसर दिए बिना उनकी सर्विस समाप्त कर दी। इसके अलावा आदेश से यह भी पता चला कि उन्हें शादी के आधार पर सर्विस से रिलीज किया गया। मामला सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल लखनऊ में गया, जिसने आदेश को रद्द कर दिया और सभी परिणाम, लाभ और बकाया वेतन भी प्रदान कर दिया। ट्रिब्यूनल ने उसकी सेवा बहाली की भी इजाजत दे दी। केंद्र ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया। शुरुआत में अदालत ने कहा कि ये नियम केवल महिलाओं पर लागू होते हैं और इन्हें स्पष्ट रूप से मनमाना माना जाता है। ये नियम केवल महिला नर्सिंग अधिकारियों पर लागू था। इस तरह का नियम स्पष्ट रूप से मनमाना था क्योंकि महिला की शादी हो जाने के कारण रोजगार समाप्त करना लैंगिक भेदभाव और असमानता का एक बड़ा मामला है। खैर, बात बराबरी की होनी चाहिए। शादी से किसी की नौकरी पर खतरा नहीं होना चाहिए। अगर एक मर्द की शादी से नौकरी नहीं खत्म होती तो फिर यही कानून औरतों पर भी लागू होना चाहिए। दूसरे देशों में महिलाएं सेना में भी काम करती हैं, लेकिन औरतों को कमतर समझने की ज़हनियत बहुत ही खतरनाक है। पर क्या किया जा सकता है? सियासत से ही देश चलता है। औरतों को लेकर भी केवल सियासत ही होती है। सियासत के जरिए ही लोकतंत्र के आगे ही दिशा तय होती है। मौजूदा राजनीति धर्म और जाति पर टिकी हुई है। नेता बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में सेकुलर पार्टियां क्यों अपने वजूद को खराब कर रही हैं? खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी की तरह वो भी खुलकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, पर शर्म है कि इनको आती ही नहीं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।